आपको लगता है तो कि ये राक्षस है? नहीं, यही सही आपको पहचानना पड़ेगा। वो अंधविश्वास फैलाते हैं? संत सताए तीनों जाए, ऐसे एक थोड़ी है। कार्रवाई एक जन का कर दोगे, धरना प्रदर्शन कर दोगे, एक थोड़ी है बोलने वाले। एक होता है ना तेज, एक भगवान का तेज है उनके अंदर में, जो बात बोलते हैं ना दिल से बोलते हैं। तो ऊपर चोट करी है, तो ठेस पहुंचाई है, उस तरीके से कहीं ना कहीं कानून के घेरे में तो ये है। क्या फायदा? बदलाव होना चाहिए। अरे बदलाव नहीं, नया कानून चाहिए भैया। कैसे क्राइम हो रहा है तो नए नए तरीके का कानून चाहिए। नमस्कार, मेरा नाम है भानुदेव अग्निहोत्री और आप देख रहे हैं T10 न्यूज। आज हम बात करेंगे जयपुर के उस आईपीएस अधिकारी की जिसका बयान सोशल मीडिया पर सुर्खियों में है। सब साथ में हैं जो सिख समुदाय से हैं। हम उनसे जानना चाहेंगे क्या वो हिंदू धर्म, आस्था, कृष्ण भक्ति या अन्य चीजों पर विश्वास रखते हैं। अगर रखते हैं तो क्या वो प्रेमानंद महाराज जी को सुनते हैं? आपने प्रेमानंद महाराज जी को सोशल मीडिया पे सुना है? जी, बहुत अच्छी तरह से। प्रेमानंद महाराज जी हमारा जो है मार्गदर्शक हैं, हमें धर्म की रास्ता पर चलने के लिए बताते हैं, अच्छे बुरे की सलाह देते हैं। देखिए, जो गलत काम करता है चाहे कोई धर्म का हो वो गलत है, जो अच्छा काम करता है कोई भी धर्म का हो वो अच्छा है। तो वो अच्छे अच्छे बात बताते हैं हमें सीखने के लिए, तो उनको हम लोग भी फॉलो करते हैं। तो आप फॉलो करते हैं। क्या आपको लगता है कि वो अंधविश्वास फैलाते हैं? उन्होंने कभी कोई ऐसी बात कही, कोई जादू दिखाया, कोई अंधविश्वास किया है, या किसी को किसी के प्रति आपको ऐसी कौन सी उनकी बात लगी जो अंधविश्वास फैलाती है? उनमें देखिए एक होता है ना तेज, एक भगवान का तेज है उनके अंदर में, जो बात बोलते हैं ना दिल से बोलते हैं। लोगों को लग जाता है कि हाँ ये सच बोल रहा है। आपके हिसाब से सच बोलते हैं, लेकिन आईपीएस शाह मीणा जी जो है आईपीएस अधिकारी हैं, वरिष्ठ अधिकारी हैं राजस्थान के, उन्होंने प्रेमानंद महाराज के ऊपर जो है टिप्पणी की है। उनका एक जो बयान है वो वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पे। उसने बड़ा सुर्खियां बटो रखी हैं। वो कह रहे हैं कि प्रेमानंद महाराज जो हैं वो अंधविश्वास फैला रहे हैं। देखिए, राक्षस लोग का कमी नहीं है, आपको ये नहीं दिखाई देगा। आपको ये कलयुग में जो है ना यही राक्षस है। इनका सींग और पूंछ नहीं रहता है कि आप पहचान लेंगे कि तो सींग है, एक्स्ट्रा यहाँ दांत निकला हुआ 2 ठो, ये राक्षस है नहीं। यही सही आपको पहचानना पड़ेगा। यही पहचान है कि साधु संत और महात्मा उनको जो है इस तरह से अनर्गल बातें करेंगे, कुप्रथा वाला बात करेंगे, कुप्रचार करेंगे, उनका बारे में गलत बात करेंगे, है ना, ताकि उनको बुरा लगे। तो ये राक्षस का यही पहचान है। तो एक कहावत है ना हमारे यहाँ कि भाई देखिए साधु संत का गुस्सा भी जो अगर करते हैं ना तो हमारे लिए करते हैं। अगर वो साधु संत महात्मा लोग हमें डांटेंगे भी तो हमारे लिए डांटते हैं, ताकि हमें बुरा लगे, ताकि हम सुधर जाए। देखिए, साधु संत और माता पिता का जो गुस्सा होता है ना वो क्षणिक होता है। थोड़ी देर के लिए गुस्सा भी होंगे, हमें डांटेंगे भी और तुरंत शांत भी हो जाएंगे, फिर हमारे लिए तो डांट रहे ना वो। तो वैसे ही ये जो है ना ये राक्षस लोग जो है ये सता रहे हैं, मतलब परेशान कर रहे हैं साधु संतों को। तो जो परेशान करता है साधु संतों को, जो उनको तिरस्कार करता है, अपमान करने का काम करता है, तो ये बात जान जाइए वो कुल समेत नाश हो जाता, सर्वनाश हो जाता उसका, है ना। ऐसे कहावत है ना एक कि ऐसे ऐसे बहुत गए संत सताए तीनों जाए। एक कोई संत जो होता है ना उसको सताने से तीनों चीज चला जाएगा। संत सताए तीनों जाए, तेज बल और वंश, ऐसे ऐसे कहीं गए रावण कौरव कंस। रावण भी चला गया, कौरव भी चला गया, कंस भी चला गया, सब भीतरे चला गया। तो ऐसे ही ये लोग राक्षस लोग ये सब मिट्टी में मिल जाएंगे। ये सब कहते हैं ना जब जो दीमक जो होता है ना उसका पंख आ जाता है, फड़फड़ाने लगता है दीपक के आगे, तो समझ जाइए मौत का उसका समय आ गया है। तो ये सब जो है ना ये सब अंतिम जो है जीवन का अंतिम क्षण में जी रहा है। ये कब मर जाएंगे फड़फड़ा करके इनको खुद नहीं मालूम चले। ये सब राक्षस लोग हैं, इसलिए बिलबिला रहे। अच्छे बात इनको पसंद नहीं आता है। मेंढक ख्वाहिश होता है कि नाली में गिरे, जितना भी पूजा उजा कर लीजिए, उसको ऊंचा स्थान पर बैठा लीजिए, बड़ा बड़ा पोस्ट दे दीजिए, उसका एकमात्र उद्देश्य रहता है जहां गंदा नाली दिखेगा भैंस उसमें जंप कर देगा। तो ये वही है। आप इन्होंने हिंदू आस्था पर जिस तरीके से साधु संतों के ऊपर चोट करी है, तो आप सरकार से क्या मांग करना चाहेंगे कि इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए? देखिए, कार्रवाई ऐसे एक थोड़ी है। कार्रवाई एक जन का कर दोगे, धरना प्रदर्शन कर दोगे, एक थोड़ी है बोलने वाले। लाखों की करोड़ों की संख्या में हमारे देश में गद्दार भरे पड़े हैं। किस पर कार्रवाई करोगे? कानून मजबूत होना चाहिए, कानून बनाओ, इस पर कानून बनाओ ताकि कोई साधु संतों का अपमान न करे, सनातन धर्म का अपमान न करे। अगर सनातन धर्म का और अगर ये किसी को गाली देता है, भगवान का अपमान करता है, तो उसको ऐसे कानून के तहत जो है उसको पनिशमेंट अगर मिल जाएगा ना तो कोई 1000 बार सोचेगा ऐसे अपमान करने के लिए किसी भी साधु संत को। जैसे पाकिस्तान में जैसे कानून है इस निंदा का, उस तरह का कानून यहाँ होना चाहिए कि कोई भी धर्म का कोई अपमान न करे। तो इस तरह से अगर कानून अगर बन जाएगा ना सर, तो 25 पीढ़ी तक जो है ना आप सुरक्षित हो जाओगे। आपको कोई जो है धर्म पर एक उंगली नहीं उठाएगा। और ऐसे कानून अगर नहीं बनेगा तो कितना धरना प्रदर्शन करते रहोगे? मतलब काम धाम नहीं है क्या? और
आदमी का तो काम धाम है, बाल बच्चा का पालना पोसना है, स्टूडेंट है तो पढ़ना लिखना है, जिम्मेदारी है लोगों की। एक आदमी के पीछे धरना प्रदर्शन करें, ये करें, माथा फोड़ने का काम करें, न्यूज में दौड़ते रहे, इधर दौड़े, उससे बैठ ले, क्या मिलेगा इससे? कानून मजबूत होना चाहिए, कानून का खौफ नहीं है, इसलिए इस टाइप का बोल करके और बच के निकल जाते हैं। बहुत सही कहा आपने। इस तरीके का कानून होना चाहिए, लेकिन कानून तो है, हमारी आस्था पर चोट नहीं कर सकते हैं। आप किसी के आस्था को ठेस नहीं पहुंचा सकते हैं। जिस तरीके से इन्होंने आस्था को ठेस पहुंचाई है, उस तरीके से कहीं न कहीं कानून के घेरे में तो ये हैं। तो 295 एक्ट होता है, उसमें तुरंत बेल मिल जाएगा, क्या फायदा? ऐसे कड़े कानून नहीं है ना, ये अंग्रेजी जमाने का घिसा पीटा कानून है, सड़े गले कानून है, बहुत पुराना है। आज देखिए इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है, डिजिटल इंडिया है, हर जगह जो है सोशल मीडिया का जमाना है, नए नए तरीके से क्राइम हो रहा है, तो नए नए तरीके का कानून चाहिए ना, इसीलिए बदलाव होना चाहिए। अरे बदलाव नहीं, नए कानून चाहिए भैया। नेता मंत्री और जज अपना काम नहीं कर रहे हैं प्रॉपरली, बहुत बड़ा भैया, सबसे बड़ा रुपया, अपना जेब गर्म रहना चाहिए। तो कानून क्यों नहीं बन पा? कानून इसलिए नहीं बन पा रहा है कि 400 पार मांगे थे मोदी जी, 240 में उनको सिमटा दिए, और उसके बाद जिस दिन वोट देना था उस दिन चले गए पिकनिक मनाने के लिए, वोट नहीं दिए, बहुमत से नहीं लाए मोदी सरकार। अब बोल रहे हैं भैया मोदी सरकार खुद ही नहीं लाई, मोदी सरकार 240 जनता वोट नहीं दिया ना, वोट देने भी गया तो नोटा दबा के आ गया, और उस पर अगर वोट देने दिया भी तो जातिवाद को ऊपर रखा कि भैया मैं अपना जात का नेता को ये जिताऊंगा। हाँ, तो ये चक्कर देखिए ना, 240 लंगड़ी सरकार बना दिया। अभी कोई भी कानून पास करने के लिए उससे साइन करवा रहा है, उससे साइन, बाबू ए भैया, ए दादा, ए चाचा, ए भैया साइन कर दे। क्यों साइन करेंगे? अभी देखूंगा क्या क्या लिखे हो तुम। इतना नौटंकी झेलना पड़ रहा है। 400 रहता तो खटाखट संविधानिक तरीका से तब पास हो जाता। कड़े कानून, एक भी कानून नहीं होता, अपराधियों में खौफ रहता। इस टाइप का कोई बोलने से पहले 1000 बार सोचता।